नमस्कार मित्रों। मैं आप लोगों को ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं बताता हूं कि जिन जिन लोगों का डीएलएड के एग्ज़ाम है, आने वाले समय में डीएलएड के एग्ज़ाम है, उन लोग अभ्यर्थियों के लिए मैं इतना कह दूं कि मैं पेपर देकर आया। आप लोग घबराने की बात नहीं है दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि डीएलएड के एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो सिर्फ चुनिंदा टॉपिकें कुछ हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर वो टॉपिक आप कवर अप करके चले गए तो आप समझिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और अच्छे नंबरों से पास कीजिएगा और सरकारी कॉलेज भी मिलने का आसार है आप लोगों के लिए। मैं बस कुछ टॉपिक जो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने दे कर आया और मेरा एग्ज़ाम छपरा में था, तो मैं वहाँ दे कर आया एग्ज़ाम। तो मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि पहले तो आप जाइएगा तो रंगीन एडमिट कार्ड ले रहा है। शुरू जब जाइएगा तो आपको रंगीन एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। और जूता वूता अलाउ नहीं है, कहीं कहीं मेरे सेंटर पर जूता भी उतरवा दिया था, सब चप्पल ही अलाउ था और हाथ में रिंग उंग है तो सब खुलवा दे रहा है। लेकिन आप लोग ये सब चीज़ें अगर लेके जा रहे हैं तो आप लोग उतार ही दीजिएगा, क्योंकि वे लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, रही बात कि उसके बाद जब आप एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप लोग सबसे पहले अपना सिस्टम जांच लीजिए, क्योंकि सिस्टम कहीं कहीं ख़राब ही होता है। माउस और सर्किल वर्किल सब देख लीजिएगा कि आपका माउस इधर उधर मतलब सही है या नहीं है, जो एरो है साफ चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो एक बार घुमा कर डेमो पीरियड में देख लीजिएगा आप लोग एग्ज़ाम से पहले। तब सिस्टम पर बैठते समय ये सब चेक करके तब बैठिएगा। हाँ, रही बात अब क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में दोस्तों एकदम मतलब लगातार क्वेश्चन। जैसे हिंदी है तो हिंदी 25 नंबर का, तो 25 नंबर हिंदी खुल रहा है, उसमें ओनली फॉर आपको हिंदी पूछा जा रहा है। उसके बाद इंग्लिश है तो इंग्लिश 20 नंबर का पूछ रहा है। तो ऐसा मतलब एकदम जैसे कि पेपर वाइज पूछ रहे हैं, जैसे मिक्सअप क्वेश्चन नहीं है। मेरे कहने का मतलब मिक्स नहीं है, सब मतलब एक तरीके से सजाया हुआ सीरीज में क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, आप सब्जेक्ट वाइज आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। रही बात कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले लोग बहुत बता रहे थे कि प्रीवियस ईयर ये कर लो वो कर लो। अरे यार, प्रीवियस ईयर अब नहीं करने का मौका है। देखो कि क्या पूछ रहा है, जो पढ़ लिए वो सब सही है, लेकिन जब आप लोग कल परसों 1-2 दिन में एग्ज़ाम है, 3-4 दिन में एग्ज़ाम है, तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग जब पेपर देने जाइए तो सबसे पहले अगर हिंदी का टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हिंदी के लिए आप लोग पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी के लिए अगर जा रहे हैं तो हिंदी में आप लोग सबसे पहले सब काम छोड़ के अलंकार चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। उससे क्वेश्चन मतलब पूछ ही रहा है। अब मेरे में ये पूछा था, अलंकार से 5-6 क्वेश्चन पूछा था, हम तो कवर अप करके गए थे। उसके बाद टॉपिक आती है छंद से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद आता था रस से भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था समास से, कि कौन सा समास है, समास चुनना था, तो 1-2 क्वेश्चन था। तो आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, उसमें आप लोग को हल्का सा देख लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करना है हिंदी में अच्छा नंबर लाने के लिए। तो आप लोग अलंकार, छंद और रस, ये 3 चैप्टर को आप लोग कवर अप करके जाना है दोस्तों। संधि से भी क्वेश्चन आया था। रही बात मैथ में, तो मैथ में जो बच्चे जा रहे हैं, मैं उनसे एकदम सीधा बोलता हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री आराम से उसको अच्छा तरह से सूत्र अनुसार पढ़ के जाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ट्रिगो से क्वेश्चन ज़्यादा आया था। उसके बाद आपको पॉलिनोमियल्स, आप उसको भी देख लीजिएगा। बहुपद से क्वेश्चन, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, बहुपद से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आप लोग बहुपद पढ़ के जाइएगा। उसके बाद जो ऐसे अर्थमेटिक से कुछ एक तो क्वेश्चन, टाइमर वर्क का क्वेश्चन था, SICI का क्वेश्चन था, ऐसे था, बस और कुछ नहीं था दोस्तों, यही सब क्वेश्चन आ रहा था। लेकिन बेसिकली जो मैंने टॉपिक बताया कि ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद से पॉलिनोमियल्स, उसको आप अच्छा से पढ़ के जाइएगा। इंग्लिश में रही बात, इंग्लिश में आप लोगों को फ्रेजल वर्ब दे रहा है, कुछ इडियम्स दे रहा है। इडियम्स हम लोगों में दिया था कि कैट्स एंड डॉग, रैन कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ निकालिए। तो
ये दिया था, फिर से और वहाँ पर यही दिया था, सिनोनिम एंटोनिम कुछ दिया था, और ज़्यादा कुछ इंग्लिश में नहीं है। वहीं आर्टिकल्स का क्वेश्चन था, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन था, नरेशन था, बस यही था। रही बात सोशल साइंस में आप लोग कितना भी पढ़िएगा भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या पूछेगा कोई पता नहीं है। पुल पूछ रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन इधर से आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ओनली 1 वर्ल्ड हिस्ट्री। आप लोग जाकर वहाँ चेक कीजिएगा, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से मेरे को देखने के मिला। रही बात साइंस में, तो साइंस में बायोलॉजी का मेरा पर वेटेज ज़्यादा था। बायो से क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में अधिक आया था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बायो से बहुत ही अच्छा मतलब अधिक क्वेश्चन आया था बायो से। उसके बाद केमिस्ट्री का मतलब 1-2-3 एक ही क्वेश्चन 2-3 का। फिजिक्स में थोड़ा वेटेज मतलब सबसे कम केमिस्ट्री का दिया था, लेकिन इसमें आप लोग मतलब आराम से सबको इक्वल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे शिफ्ट में इतना आ गया तो आप में भी इतना आ जाएगा। आप में केमिस्ट्री अच्छा ज़्यादा आ जाएगा, फिजिक्स कम आ जाएगा, बायो कम आ जाएगा, फिजिक्स ज़्यादा आ जाएगा तो बायो कम आ जाएगा, बायो ज़्यादा आएगा तो फिजिक्स कम आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। रही बात यही चैप्टर थी दोस्तों जिनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैक्सिमम। जितना बात है आप उतना पढ़ के चले जाइए। मैं बोलता हूँ अगर पीछे से आप लोग कुछ पढ़े होंगे, थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो आपको सरकारी कॉलेज में 80 या 90% मेरा चांस है कि 90% चांस है, इतना पढ़ लीजिएगा तो 90% में आपका सरकारी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कोई भी पर्सन हो, अगर जितना मैंने बताया ऑल सब्जेक्ट में उतना करके जाइएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर नए हैं तो ऐसा इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई फेक वीडियो नहीं, कोई फेक चीज़ें नहीं मेरे चैनल पे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और टॉपिक पे बोलिएगा। अगर क्वेश्चन में बोलिएगा तो मैं क्या क्या पढ़ाने के लिए बोलिएगा तो मैं बता दूंगा कि ये चीज़ आ रहा है, आप ये पढ़िए, मैं आपको बता दूंगा। आप लोग कमेंट में राय दीजिएगा क्या आ रहा है क्या नहीं, जिनका आगे एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।